नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा मुमताज़ के एक इंटरव्यू का है। हाल के दिनों में मुमताज़ ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर अपने उस दौर के बारे में, उस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने खुलकर बात की जिसे उन्होंने अचानक सुपरस्टारडम के पीक पर छोड़ दिया था। और राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के बारे में भी मुमताज़ ने खुलकर बात की। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले वो अंजू महेंद्रू से प्यार करते थे। हालांकि काका ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। हाल ही में मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर राजेश खन्ना के साथ अंजू महेंद्रू होती तो काका आज भी जिंदा होते। मुमताज़ ने बताया कि अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना का बहुत ख्याल रखती थीं और जब इस इंटरव्यू में मुमताज़ से पूछा गया कि क्या उनके और राजेश खन्ना के बीच कुछ था, तो उन्होंने जवाब दिया कि काश ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं कहूँगी कि मैंने वो मौका खो दिया। मैंने ये बात 1000 बार बोली है, आज भी बोलती हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं था। लेकिन अगर लोग बार बार यही कहते रहे कि हमारे बीच कुछ था, तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि काश ऐसा होता कि हमारे बीच कुछ होता, लेकिन कुछ था नहीं। मुमताज़ ने आगे कहा कि अंजू बहुत अच्छी होस्ट थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति और मैं उनके घर जाते थे। वो बहुत प्यार से मेज़बानी करती थी। वो ड्रिंक करते थे, काका भी ड्रिंक करते थे। मुझे पता था कि वो एक दूसरे से इश्क करते हैं, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू। और वास्तव में जब मुझे पता चला कि उन्होंने अंजू को छोड़कर डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मुमताज़ कहती हैं कि मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी और आज भी मैं यही कहूँगी कि अगर काका अंजू के साथ रहते तो शायद वो आज भी जिंदा होते। अंजू उन्हें एक फूल की तरह संभालती थीं। जब वो बीमार होते थे तो अंजू हमेशा बंगले में रहती थी। वो हमेशा उनकी देखभाल करती थी, उनके खाने, उनकी दवाई का ध्यान रखती थी। वो एक अद्भुत इंसान हैं। आज भी मेरी अंजू महेंद्रू से दोस्ती है। मैं इंडिया आती हूँ तो उनसे मुलाकात करती हूँ। और लेकिन अब जो किस्मत में लिखा है वही होता है। मुमताज़ बताती हैं कि वो और अंजू आज भी दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं। और जब उन्हें पता चला कि राजेश खन्ना ने अंजू के बजाय डिंपल से शादी कर ली है, तो उन्होंने अंजू से पूछा कि क्या हुआ था। मुमताज़ बताती हैं कि मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। मैं एक पार्टी में थी और अगली बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। वो एक प्राउड लड़की है, वो बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके बॉयफ्रेंड ने इतने सालों के बाद उन्हें छोड़ दिया, एक लंबे लिव इन रिलेशनशिप के बाद, और वो भी उस दौर में जब लिव इन का मतलब भी लोग नहीं जानते थे। उन्हें ज़रूर दुख हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो देवदास की तरह रो रही थीं। मुमताज़ बताती हैं कि अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना का बहुत सम्मान करती थीं और आज भी करती हैं। उन्होंने कहा कि आज भी अंजू राजेश खन्ना के बारे में बात करती हैं। उनके घर में दोनों की साथ में कई तस्वीरें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि राजेश खन्ना का निधन 69 साल की उम्र में साल 2012 में हुआ था और राजेश खन्ना के निधन से पहले ही अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के बीच दोस्ती एक बार फिर हो गई थी और वो उसी तरीके से ख्याल रखने लगी थी। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाती हैं। 1950 के दशक के बाद से 60, 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड के गोल्डन एरा जिसको कहा जाता है, और हर दशक में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस उभरी जिन्होंने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि अपना एक अलग मुकाम बनाया। वहीदा रहमान, नूतन, सायरा बानो, माला सिन्हा, हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, डिंपल, जयप्रदा, ऐसे तमाम नाम हैं। और ये वो चेहरे हैं जिनको लोग आज भी भूल नहीं पाए। हर दशक की अपनी खासियत थी और इन एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ फैशन और स्टाइल को प्रभावित किया बल्कि
बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह भी बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुमताज़ ने उस चमकते दमकते करियर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो शादी करना चाहती थी। पर्दे पर जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया वो कोई आसानी से कर नहीं पाता, और फिर ससुराल वालों के कहने पर उन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा दिया। लेकिन सालों बाद मुमताज़ का ये दर्द इसी इंटरव्यू में छलका। और चूंकि राजेश खन्ना के साथ और पहले पर्दे पर उन्होंने धमाकेदार एंट्री की थी, और सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं जो राजेश खन्ना के साथ हुई, और अपने अभिनय कौशल से, सुंदरता से, आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व से उन्होंने बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज़ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें अपने करियर छोड़ने की असली वजहों का भी सालों बाद खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना करियर नहीं छोड़ा था। कौन छोड़ना चाहता है अपना करियर? वो बताती हैं कि उन्होंने मर्जी से नहीं छोड़ा बल्कि ससुराल वालों के दबाव में आकर सिनेमा से दूरी बनाई थी। साल 1974 में मुमताज़ ने अचानक से शादी का फैसला किया था, जबकि वो करियर के पीक पर थीं। तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उन्हें साइन करने के लिए बेकरार थे, और इस फैसले के बाद उन्होंने स्टारडम ताक पर रखकर ससुराल वालों की शर्त को माना और सिनेमा को अलविदा कह दिया। इस इंटरव्यू में वो बताती हैं कि मेरी शादी के समय माधवानी परिवार ने साफ कहा था कि शादी के बाद तुम काम नहीं करोगी, और मैंने उनकी ये शर्त मान ली। करियर के पीक पर मुमताज़ ने 1974 में युगांडा के करोड़पति कारोबारी मयूर माधवानी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने न सिर्फ फिल्मों को अलविदा कहा बल्कि हिंदुस्तान को छोड़कर वो लंदन में बस गई। मुमताज़ बताती हैं कि उस समय मैं सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। उस दौर में एक फिल्म के लिए 7.5 लाख रुपए किसी को नहीं मिलते थे, लेकिन मैं लेती थी। कौन लेता था उस वक्त इतना पैसा? फिर भी जब कहा गया कि काम नहीं करना है तो मैंने अपना ये पेशा छोड़ दिया, और पूरी तरीके से मैं उसी में समाहित मैंने खुद को कर लिया जिसमें मेरे ससुराल वाले चाहते थे। इसी इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर को लेकर भी मुमताज़ ने खुलकर बात की, जो उन्हीं के दौर की कामयाब एक्ट्रेस रहीं। मुमताज़ ने शर्मिला टैगोर संग लड़ाई को लेकर कई बार बात की है। मुमताज़ ने कहा कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है, मैं उनसे बिल्कुल नहीं जलती थी। वो भी खूबसूरत थी, मैं भी खूबसूरत थी, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रही थीं, लेकिन हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी। 70-80 के दशक में दो एक्ट्रेसेस मुमताज़ और शर्मिला टैगोर के साथ हर कोई काम करना चाहता था। उस दौर में इनकी फिल्में हिट हुआ करती थी, और ये दोनों जिस फिल्मों में बतौर हीरोइन होती थी उस फिल्मों को हिट होने की गारंटी भी माना जाता था। और साथ में राजेश खन्ना का तड़का तो बात ही कुछ और है। लेकिन दोनों के बीच कैट फाइट को लेकर अक्सर खबरें आती रहीं। शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के बीच की दुश्मनी को लेकर काफ़ी खबरें सामने आई थीं। अब मुमताज़ ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है सालों बाद। सोचिए, तकरीबन 50 साल तो करियर छोड़े हुए हो गया, 51 साल। मुमताज़ का कहना है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम दोनों के बीच कोई दोस्ती भी नहीं थी। इंटरव्यू में मुमताज़ से पूछा गया कि आपने शर्मिला टैगोर के साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन क्या आप दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी? ये सुनते ही मुमताज़ ने कहा कि हमारी दुश्मनी भला क्यों होगी? वो टॉप एक्ट्रेस थीं, मैं भी थी, बल्कि मेरे पास उनसे ज़्यादा अवार्ड हैं, आप गिन सकते हैं। वो खूबसूरत थीं, मैं भी खूबसूरत थी, फिर मैं उनसे क्यों जलूंगी? और पूछने पर कि क्या आपने सैफ पर जो हमला हुआ, सैफ अली खान पर हाल के दिनों में, उसके बाद आपने उन्हें फ़ोन किया? मुमताज़ ने कहा कि इंडस्ट्री छोड़े मुझे इतना वक्त हो गया है कि अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करती। इंडस्ट्री में कितने लोग मर गए, लेकिन मैंने कभी किसी के घर फ़ोन नहीं किया। मैं बॉम्बे आती हूँ, लेकिन न वो मेरे करीब हैं न मैं उनके करीब हूँ। न कभी हम शॉपिंग पर गए, न कभी फिल्म देखने गए। वो अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी। हम क्यों एक दूसरे के साथ घूमें? हमने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके और मेरे शॉट साथ रहे हों या हमने साथ काम किया है। हम साथ फिल्मों में काम करते हुए एक दूसरे के कभी इतने करीब आ ही नहीं पाए, और ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने भी काम किया, मैंने भी काम किया, लेकिन जो केमिस्ट्री मेरे साथ
सुपरस्टार राजेश खन्ना की बनी, वो शायद शर्मिला टैगोर के साथ नहीं बनी। उनके साथ उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन राजेश खन्ना की मेरे साथ सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। उनकी फिल्मों के गाने सारे हिट हैं। वो सब हीरोइंस के साथ मिक्स नहीं होते थे, लेकिन मेरे साथ क्योंकि ज़्यादा काम किया तो मेरे साथ उनकी थोड़ी बॉन्डिंग हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे के इस लिहाज से, मैं और राजेश खन्ना करीब थे। लेकिन शर्मिला टैगोर से मेरी नज़दीकी ना पहले थी ना आज 50 साल बाद है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।